everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 3. So today our topic is frogs the amphibians. So this is our part 2. So पार्ट 1 में हमने ये जो टॉपिक जो है दैट इज फ्रॉग्स एम्फीबियंस हमने रीडिंग में किया था बहुत अच्छी तरीके से एंड मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, है ना। तो आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, उस ये जो टॉपिक जो है फ्रॉग्स एम्फीबियन उससे जुड़ा हुआ जो वर्ड मीनिंग्स एंड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो फ्रॉग्स द एम्फीबियंस यानी कि अब फ्रॉग्स, अब सबको पता ही है, मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। फ्रॉग्स यानी कि जो मेंढक जो होता है एंड एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिविंग बींग्स जो होता है, जो कोई भी एनिमल्स जो होता है, कोई पानी के अंदर रहता है एंड कोई क्या होता है कि जमीन पर रहता है। पर कोई एनिमल्स ऐसा होता है कि जमीन पर और पानी में दोनों में रहता है, उसे हम बोलते हैं एम्फीबियंस। अब फ्रॉग्स कहाँ पर रहता है, पानी के अंदर भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, तो इसलिए हम फ्रॉग्स को एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का पार्ट जो है दैट इज पार्ट 2, ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो आप लोग को आंसर देने में इजी होगा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है, उतना डिटेल्स में नहीं पर तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके हिसाब से हम रिकैप कर लेते हैं। तो एम्फीबियंस वही है जो पानी के अंदर और जमीन पर भी रहता है। एंड फ्रॉग्स जो होता है वेरियस टाइप्स का होता है, कोई पानी के अंदर रहने वाला एंड जिसका जो फीट जो होता है वो वेब होता है यानी कि जाल जैसा उनके फिंगर्स के बीच बीच में होता है। कोई फ्रॉग जो होता है वो पैरों में रहता है, जिसका क्या होता है चिपकने वाला पैर होता है, फीट होता है। एंड कोई फ्रॉग्स कहाँ पर रहता है, वो जमीन पर जो होल बना के रहता है एंड उसका जो फीट जो होता है बहुत नोखीला होता है, खुदवाने के लिए चाहिए ना कुछ, बहुत नोखीला होता है ना। एंड क्या होता है कि मोस्टली फ्रॉग जो होता है सबसे पहले क्या होता है एक जेली यानी कि एक जेली जैसा अंडा जो होता है उसके अंदर होता है, और जब वो हैच होता है तो टैडपोल बनता है सबसे पहले। एंड जब वो टैडपोल बनता है तो क्या होता है उसका पूंछ होता है और क्या करता है कि वो एल्गी यानी कि छोटा छोटा सा जो ग्रीन कलर का प्लांट जो होता है ना वो खाता है। एंड धीरे धीरे टाइम चेंज होता चला जाएगा तो फ्रॉग्स का बैक साइड जो होता है, बैक फीट जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है आगे के फीट के हिसाब से, है ना। तो बैक फीट जो होता है वो बड़ा होना शुरू होता है और फ्रंट फीट जो होता है वो क्या होता है कि वो उसके बाद फ्रंट फीट के बैक फीट के बाद फ्रंट फीट जो है धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। एंड टैडपोल जब बड़ा होते जाता है तो फ्रॉग बनने के लिए तो उसका पूंछ जो है वो गायब होना शुरू हो जाता है और एट द एंड बन जाता है हमारा फ्रॉग, है ना। एंड फ्रॉग जो होता है वो इंसेक्ट्स खाता है, बहुत शातिर तरीके से वो हंटिंग करता है ना। जब उसको भूख लगता है तो चुपचाप से बैठता है एंड जब भी कोई मक्खी या फिर कोई इंसेक्ट्स आएगा तब पकड़ेंगे ऐसा सोच के वो अच्छे चुपचाप से बैठता है। एंड जब मक्खी या फिर कोई भी इंसेक्ट उसके आगे से होके जाएगा उनको पता नहीं होगा कि वहां पर फ्रॉग बैठा है। तो अपना टंग जो होता है, जो फ्रॉग का टंग जो होता है बहुत स्टिकी होता है, तो अचानक से ये टंग जो पूरे ऐसे निकाल के और खा भी लेता है। और छोटा छोटा सा जो वर्म्स जो होता है, कीड़ा जो होता है छोटा छोटा सा, वो भी खाते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रॉग जो होता है वो पानी के अंदर ही रहता है। और जब भी हमें प्यास लगता है तो हम पानी पीते हैं ना, पर फ्रॉग जो है पानी नहीं पीता है, पर फ्रॉग को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए हमेशा जहाँ पर भी पानी जो होता है वहीं पर ही फ्रॉग्स हमें दिखाई देता है, क्योंकि उनका स्किन जो होता है उससे ही पानी जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। इसलिए तो हमें फ्रॉग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है, चारों तरफ फ्रॉग्स ही फ्रॉग्स देखने को मिलता है रेनी सीजन में, क्योंकि बहुत सारा पानी होता है। पर समर सीजन एंड विंटर सीजन में हमें देखने को नहीं मिल रहा है चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ पानी होता नहीं है समर सीजन एंड विंटर सीजन में, है ना। तो ये रहा हमारा फ्रॉग्स के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ वर्ड मीनिंग से। सबसे पहले वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सो वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पर आप लोग के लिए इंग्लिश मीनिंग भी है एंड साइड बाय साइड हिंदी मीनिंग भी है, ठीक है। सो नंबर 1 एम्फीबियन। एम्फीबियंस तो क्या है एम्फीबियंस का मीनिंग, एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन बोथ लैंड एंड वाटर। अब इसका मीनिंग तो सबको पता ही है क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है आप लोग को, है ना। तो एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, एक एनिमल्स से है पर वो जमीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसे उभयचर बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 वेट, WET वेट।
covered in water, यानी कि पानी से जब हम गीला हो जाते हैं यानी कि हम वेट हो जाते हैं, है ना, पानी से, यानी क्या है, गीला, यानी कि जब भी हम वेट बात करते हैं तो पानी आता ही है। नंबर 3 बोरोस, बोरोस यानी क्या है, अ होल, यानी कि बिल, है ना, जिसकी चूहा जो अपना बिल बनाता है ना, घर के कोने कोने में। एंड यहाँ इस स्टोरी में जो फ्रॉग जो होता है वो जमीन के अंदर बनाता है, क्योंकि कोई फ्रॉग ऐसा होता है कि वो जमीन के अंदर भी होल बना के रहता है। नंबर 4 बम्पी, अनइवन सरफेस, बम्पी का मतलब क्या है, अनइवन सरफेस, यानी कि उबड़ खबर, यानी कि ऐसा, यानी कि स्मूथ नहीं, ऊपर नीचे बहुत रफ होता है ना, उसे बोलते हैं बम्पी। नंबर 5 मॉइस्ट, मॉइस्ट क्या है, स्लाइटली वेट, हल्का सा गीला, उतना ज्यादा वेट भी नहीं, वेट यानी गीला, बहुत ज्यादा गीला। मॉइस्ट होता है हल्का सा, ठीक है, नम, यानी कि नम हो, यानी हल्का सा। नंबर 6 टैडपोल, आंसर aquatic larva of an amphibians, यानी कि टैडपोल यानी कि जो मेंढक का जो बच्चा जो होता है उसे हम टैडपोल बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का जो बेबी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं ना, टैडपोल तो नहीं बोलते हैं, डिफरेंट नाम है। जिसकी लायन का कब बोलते हैं, बेबी तो नहीं बोलते हम, डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट बेबी का नाम होता है। एंड उसी तरीके से टैडपोल का जो बच्चा, फ्रॉग का जो बच्चा जो होता है उसे हम टैडपोल बोलते हैं, एंड हिंदी मेंढक का बच्चा। नंबर 7 एनिमीज, यानी कि राइवल, यानी कि दुश्मन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, दुश्मन। और हम अपने दोस्त को तो नहीं मारते हैं, अपने दुश्मन को ही मारते हैं ना। एंड इस स्टोरी में जो मेंढक जो है किसको खा रहा है, अपने दुश्मनों को खा रहा है, यानी कि मक्खी उन लोग के लिए दुश्मन है, दोस्त नहीं है, जिससे मक्खी सबको हंटिंग करके ही खाता है। नंबर 8 वेब, टोज कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन, जल युक्त, यानी कि वेब मैंने बताया था हमारा फिंगर जो होता है वो अलग अलग है, बीच में जाल जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पानी के अंदर नहीं रहते हैं, पर जो फ्रॉग जो होता है वो पानी के अंदर रहता है, और उसके बाद क्या है, फिंगर्स भी है, और इसी फिंगर्स के बीच में जो क्या होता है कि जो जाल जैसा जो होता है उसके बीच में होता है, जिसके वजह पे वो ऐसे करके पानी के अंदर ऐसे करता है ना, वो तैरने में उन लोग को इजी होगा, उसी बोलते हैं हम वेब फीड। नंबर 9 डिगिंग, यानी कि डिग आउट, यानी कि खुदाई, यानी कि खुदवाना। कोई फ्रॉग्स का क्या होता है, जमीन पर जो होल बना के वहां पर रहता है। अब हम लोग जाके तो वहां पर होल नहीं बना सकते, खुद का घर खुद ही बनाएगा, तो उसी हाथ नाखून से वो खुदवा के बनाएगा। नंबर 10 हैचेस, यानी कि ओपन एंड प्रोड्यूस अ यंग एनिमल, यानी कोई भी अंडा से अंडा तोड़ के कोई भी बच्चा जो निकल के आता है कोई भी एनिमल्स का, उसे क्या बोलते हैं, हैचेस, यानी कि फट गया, हैचेस, ठीक है, यानी कि तोड़। 11 गिल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश, यानी कि फिश जो होता है वो पानी के अंदर रहता है, तो उनके पास लंग्स नहीं होता है ना, और वो किसे ब्रीथ करता है, ये गिल्स के मदद से वो लोग ब्रीथ करता है फिश। एंड टैडपोल जो होता है हमेशा पानी के अंदर रहता है, टैडपोल जब वो बच्चा होता है ना, तो क्या करता है कि उसका भी गिल्स होता है, पर टाइम के हिसाब से जब बड़ा होता है तो लंग्स बन जाता है ना, तो गिल्स वही है जो हमें पानी के अंदर जो है सांस लेने में इजी होगा। 12 एल्गी, यानी कि सीवीड, यानी कि शैवाल, यानी कि जो कोई भी जो ग्रीन कलर का जो पौधा जो होता है पानी के अंदर उसे हम बोलते हैं एल्गी। नंबर 13 ग्रैब्स, ग्रैब्स यानी कि ग्रैब्स यानी कि पकड़ना, इस करके पकड़ना, जस्ट ग्रैब इट बोलते हैं ना हम, जस्ट ग्रैब इट यानी कि पकड़ना, इस तरह से पकड़ना, ठीक है, पकड़ना। 14 वर्म्स, अ स्मॉल एनिमल, यानी कि कीड़े। वर्म्स क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट सा जो कीड़ा जो होता है रेंगते हुए चलता है जमीन पर, उसे हम बोलते हैं वर्म्स। फ्लाइज, मक्खी, यानी कि जो उड़ता है, ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम दिस टॉपिक। सो नाउ आंसर इच क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि बहुत लंबा आंसर नहीं देना, आप लोग को छोटा सा ही आंसर आप लोग को देना है। नंबर 1 व्हाट आर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या है, अ फ्यू एनिमल्स कैन live in water as well as on land. Such animals are called amphibians. Amphibians क्या है, कोई एनिमल्स जो है पानी के अंदर भी रहता है एंड जमीन पर भी रह सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। नंबर 2
हाउ कैन यू से दैट फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस? तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि फ्रॉग्स एम्फीबियंस है? आपको पता ही होगा, है ना? तो क्या है आंसर? फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस बिकॉज दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो फ्रॉग्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रॉग जो है जमीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, तो इसलिए हम फ्रॉग्स को एम्फीबियंस बोलते हैं। नंबर 3, डू द बैक लेग्स ऑफ द फ्रॉग ग्रो फास्ट? यानी कि फ्रॉग का जो बैक लेग जो होता है, जो बहुत स्ट्रांग होता है, वो जल्दी से बढ़ जाता है। यस, द बैक लेग्स ऑफ द फ्रॉग्स ग्रो फर्स्ट। यस, जल्दी से सबसे पहले वही ग्रोथ करता है। क्यों? क्योंकि जंप करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? फ्रॉग का जो बैक लेग जो होता है वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आंसर विल बी यस। नंबर 4, फॉर व्हाट डू द फ्रॉग्स यूज द वेब फीट? यानी कि वेब फीट बताया था मैंने आपको, है ना? हमारे पास तो फिंगर से, पर फ्रॉग के पास जो तैरने के लिए बीच बीच में जाल जैसा होता है, उसकी वजह से वो लोग तैरते हैं, है ना? तो यहाँ पर फ्रॉग जो है किसके लिए अपना वेब फीट जो है वो यूज करता है, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो आंसर विल बी फ्रॉग्स यूज देयर वेब फीट फॉर स्विमिंग इन वाटर। यानी पानी में स्विम करने के लिए फ्रॉग जो है अपना फीट जो है वो यूज करता है। नंबर 5, हाउ इज अ पॉन्ड फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम अ ट्री फ्रॉग? यानी कि जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स हमने देखा था, है ना? तो यहाँ पर उसके हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पानी के अंदर रहने वाला होता है पॉन्ड फ्रॉग, है ना, और पेड़ों के ऊपर रहने वाला फ्रॉग जो होता है, उसमें अंतर क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या है, वो आप लोग को बताना है। पॉन्ड फ्रॉग इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्री फ्रॉग बिकॉज पॉन्ड फ्रॉग हैव वेब फीट फॉर स्विमिंग इन वाटर एंड ट्री फ्रॉग्स हैव स्टिकी टोज फॉर क्लाइंबिंग द ट्रीज। यानी क्या है? जो पॉन्ड फ्रॉग जो होता है तैरने के लिए उनके पास वेब फीट चाहिए, तो जो जाल जैसा होता है फिंगर्स के बीच में, वो पॉन्ड फ्रॉग के पास होता है, ट्री फ्रॉग के पास नहीं होता है, क्योंकि ट्री फ्रॉग नहीं तैरता है पानी के अंदर जाके। वो लोग क्या, कहाँ पर रहता है ट्री फ्रॉग? पेड़ में रहता है। अब पेड़ में रहने के लिए उनको वेब फीट तो नहीं चाहिए, है ना, पर पेड़ में चिपक के रहने के लिए उन लोगों को क्या चाहिए? स्टिक, यानी कि चिपकने वाला पेड़ चाहिए। तो यही डिफरेंस है पॉन्ड फ्रॉग और ट्री फ्रॉग में। पॉन्ड फ्रॉग तैरने के लिए वेब फीट चाहिए, ट्री फ्रॉग चिपक के पेड़ों में रहने के लिए स्टिकी फीट चाहिए। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन द पॉन्ड फ्रॉग एंड द ट्री फ्रॉग। नंबर 6, व्हाट डू टैडपोल्स ईट? तो टैडपोल्स क्या खाता है? ठीक है, टैडपोल्स ईट लिटिल प्लांट्स कॉल्ड एल्गी। तो टैडपोल्स जो होता है, जो पानी के अंदर ग्रीन कलर का प्लांट्स जो होता है, छोटा छोटा सा, है ना, वो ही खाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। ठीक है। नंबर 7, हाउ डू टैडपोल्स ब्रीथ इन वाटर? तो टैडपोल्स जो है पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं? आंसर, टैडपोल्स ब्रीथ इन द वाटर विद हेल्प ऑफ गिल्स। अब जिस तरीके से मछली को पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स होता है, उस तरीके से टैडपोल का भी पानी के अंदर जब तैरता है सांस लेने के लिए उनके पास भी गिल्स होता है। तो इसी गिल्स के मदद से ही टैडपोल जो है पानी के अंदर सांस ले पाता है। ठीक है। नंबर 8, हाउ डू एम्फीबियंस ड्रिंक वाटर? तो एम्फीबियंस कैसे पानी पीता है? ठीक है। आंसर, एम्फीबियंस डजंट ड्रिंक वाटर लाइक वी डू। यानी एम्फीबियंस जो है हम लोग के जैसा ही पानी नहीं पीता है, जिसके बॉटल से या फिर ग्लास या फिर कप में से मुंह से खा लिया पानी, है ना, ऐसा नहीं करता है। ठीक है। इट्स स्किन लेट्स द वाटर इन, that's why all the frogs live where they can get into water। उनका ये जो फ्रॉग जो होता है वो बॉडी से ही पानी जो है वो ऑब्जर्व होता है, तो इसलिए हमें जहां पर भी बहुत ज्यादा पानी होता है वहीं पर ही हमें फ्रॉग्स दिखने को मिलता है, पर हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हम एम्फीबियंस नहीं है। अगर हम यहाँ पर लिया कि अच्छा फ्रॉग से स्किन से पानी लेता है, तो कल के दिन में आप भी जाके पानी के बीच में मत बैठिएगा, क्योंकि हम लोग स्किन से पानी ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि हम एम्फीबियंस नहीं है, पर फ्रॉग एम्फीबियंस है, तो इसलिए पानी को ऑब्जर्व करने के लिए उनका जो स्किन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। नंबर 9, हाउ डू फ्रॉग्स कैच इंसेक्ट्स? तो फ्रॉग जो है, अब खाना जो है फ्रॉग का क्या है? इंसेक्ट्स है। अब इंसेक्ट्स को किस तरीके से पकड़ता है फ्रॉग्स? फ्रॉग्स sit very still when they are hungry। यानी कि फ्रॉग को जब भी भूख लगता है ना, चुपचाप से बिना हिले वो बैठता है। Its
Sticky tongue zips out quickly when an insect get close to it. तो चुपचाप से बिना हिले चुपचाप से बैठता है एंड जो कोई भी इंसेक्ट्स या वर्म्स आएगा पास में ना, उन लोगों को पता नहीं होगा कि वहां पर फ्रॉक्स है। तो जब भी पास में आता है उसका टंग जो होता है वो स्टिकी होता है, जैसे झटक से निकाल के है ना पकड़ के वो खा भी लेता है। तो इस तरीके से फ्रॉक्स जो है वो हंट करता है, अपने इंसेक्ट्स को कैच करता है। ओके, सो दिस वन इज आवर क्वेश्चन आंसर्स। सो नाउ our next one is choose the correct word for each blank। तो यहाँ पर जो बॉक्स में दिया गया है, इसी बॉक्स में से आप लोग को जो सही है चूज करके आप लोग को यहाँ पर जो ब्लैंक जो है वहां पर आप लोग को फिलअप करना है। ठीक है, तो जब भी आप रीडिंग करेंगे ध्यान से आप लोग को रीड करना है और सिर्फ सही आंसर ही आप लोग को यहाँ पर लिखना है। सो नाउ नंबर 1, टैडपोल्स ईट। तो टैडपोल्स क्या खाता है? ठीक है, टैडपोल्स ईट। टैडपोल्स क्या खाता है? गिल्स, टोड, फ्रॉग, हैच, मॉइस्ट, एल्गी। एल्गी खाता है। क्या खाता है? एल्गी, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन कलर का प्लांट्स जो पानी के अंदर होता है। सो टैडपोल्स ईट एल्गी, ALGAE, एल्गी। नंबर 2, फ्रॉग्स हैव डैश स्किन। तो फ्रॉग्स का स्किन कैसा होता है? यहाँ पर गिल्स, टोड, फ्रॉग, हैच, मॉइस्ट, यानी कि फ्रॉग का स्किन कैसा होता है? मॉइस्ट, यानी कि पानी है तो नमी होगा वहां पर, तो फ्रॉग्स हैव मॉइस्ट स्किन। नंबर 3, अ डैश हैज बम्पी स्किन। बम्पी यानी कि रफ स्किन किसका होता है? गिल्स और टोड है नेक्स्ट में। तो टोड का होता है जो देखने में फ्रॉग जैसा ही दिखता है। आंसर विल बी अ टोड हैज अ बम्पी स्किन। नंबर 4, अ डैश हैज स्मूथ स्किन। तो किसका स्मूथ स्किन होता है? इसका होता है फ्रॉग का होता है ना, क्योंकि पानी ऑब्जर्व करता है स्किन से। सो अ फ्रॉग हैज स्मूथ स्किन। नंबर 5, फ्रॉग्स एंड टोड्स आर। तो फ्रॉग्स एंड टोड्स क्या है हमारा? क्या है? एम्फीबियंस। क्या है हमारा? एम्फीबियंस, यानी कि पानी के अंदर भी रहता है एंड जमीन पर भी रहता है। AMPHIBIANS, amphibians। Number 6, frogs dash from jelly like eggs। तो frogs जो है क्या होता है? jelly like eggs से frog का क्या होता है? गिल्स, बचा हैच, यानी कि उसे अंडे से वो निकलता है। frogs hatch from jelly like eggs। Number 7, टैडपोल्स यूज देयर डैश टू ब्रीथ। तो टैडपोल क्या यूज करता है सांस लेने के लिए? गिल्स, क्योंकि पानी के अंदर जो है सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? लंग्स नहीं, गिल्स चाहिए। जमीन पर सांस लेने के लिए हमें लंग्स चाहिए एंड टैडपोल तो पानी के अंदर ही होता है। सो टैडपोल्स यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ। नंबर 8, सम फ्रॉग्स लिव इन अंडरग्राउंड डैश। अंडरग्राउंड कहां पर रहता है? अंडरग्राउंड बरोस, यानी कि होल बना के जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, सो आंसर विल बी बरोस, BURROWS, बरोस। नंबर 9, डैश इज अ डेवलपिंग स्टेज ऑफ अ फ्रॉग व्हेन इट लिव्स अंडर द वाटर। तो जब पानी के अंदर रहता है तो डेवलपिंग स्टेज क्या है फ्रॉग का? पूरा हमने कर लिया, बचा सिर्फ एक, दैट इज टैडपोल। आंसर विल बी टैडपोल। Tadpole is the developing stage of a frog when it lives under water. Okay. So now, next one is put in each blank the correct word। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर blank जो है एंड बॉक्स जो है, यहाँ पर इसी बॉक्स से आप लोग को सही आंसर निकाल के यहाँ पर आप लोग को लिखना है। So number 1, I will tell this secret to। मैं इस सीक्रेट जो है किसी को नहीं बताऊंगा, यानी कि आई विल टेल दिस सीक्रेट्स टू नोबडी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? नो बडी। नंबर 2, आई वॉन्ट टू टेल दिस सीक्रेट टू एनीबडी होगा। ठीक है, आई वॉन्ट टेल दिस सीक्रेट्स टू एनीबडी। नंबर 3, गो अवे, आई वॉन्ट डैश फ्रॉम यू।
go away, I want nothing from you, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, nothing. Number 4, go away, I don't want dash from you, I don't want anything. तो यहाँ पर क्या लिखना है, anything. Number 5, I could find him dash in the school. I could find him anywhere. I could find him anywhere in the school. And number 6 is, I couldn't find him nowhere in the school. ठीक है, ओके हो गया ये. So now next one is choose the correct word to complete each sentence. यानी कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है उसको ही आप लोग को चूज करके यहाँ पर कंप्लीट करना है सेंटेंस. So now let's start. Number 1, Nia is a dash girl. तो निया क्या है, निया is a tall girl. तो tall को टिक करते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं tall. Number 2, Nia is dash than her sister. So Nia is taller. Nia is taller than her sister. Number 3, Nia is the dash girl in our class. यानी कि tallest. Number 4, this is a dash box. क्या है, small box. Number 5, this box is dash than box. Smaller. ठीक है, smaller होगा. And number 6, this box is the dash one, यानी कि smallest one. This box is the smallest one. Number 7, Arav is a dash boy. Clever, cleverer, cleverest. क्या है आंसर? Arav is a clever boy. Number 8, Arav is dash than his friends. Cleverer, clever, cleverer, cleverest. Arav is cleverer than his friends होता है. Number 9, Arav is the dash boy in the team. यानी कि Arav is the cleverest. ओके, ये होता है ऐसे इसका. अब ये भी हो गया, तो आगे देखते हैं. तो फ्रॉक के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया. अब यहाँ पर आप लोग को येस एंड नो करके आप लोग को आंसर देना है. अब तो आप लोग को फ्रॉक के बारे में पता है अच्छी तरीके से, तो आप लोग इजीली आप इसका आंसर भी दे सकते हैं. ठीक है. नंबर 1, डज अ फ्रॉग लिव बाय वाटर. फ्रॉग जो होता है वो पानी के पास में रहता है. यस है ना, ऑब्वियसली यस, क्योंकि उनको पानी चाहिए. तो आंसर विल बी यस. अ फ्रॉग live by water. Number 2, does it slide along. यानी कि साइड बाय साइड वो रहता है frog. Yes. Yes, it slide along. Number 3, does it hop along. यानी कि वो जंप भी करता है. Yes, करता है frog है ना. Answer will be yes. It hop along. Number 4, does it have no neck. यानी कि सच में फ्रॉक का गर्दन नहीं होता है. Yes, नहीं होता है ना. Answer will be yes, it have no neck. Number 5, does it have sticky tongue. यानी कि चिपकने वाला जो स्टिकी टंग होता है फ्रॉक का. Yes, इसकी मदद से तो इंसेक्ट्स कैच करता है ना फ्रॉक. Answer will be yes, it have sticky tongue. Number 6, does it have moist skin. यानी कि जो पानी होता है, नमी जो होता है उसके स्किन में. Yes, क्योंकि पानी के पास में रहता है फ्रॉक, तो ऑब्वियसली मॉइस्ट होगा. The answer will be yes,
it have moist skin. So next one. So now अब हमने फ्रॉग के बारे में पूरा पढ़ लिया, तो जाते जाते हम क्या देखेंगे, बटरफ्लाई के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। एंड जिस तरीके से हमने देखा कि फ्रॉग एग्स के बाद टैडपोल बनता है और उसके बाद फ्रॉग बनता है ना, एंड उसी तरीके से यहाँ पर बटरफ्लाई का कैसा होता है, लाइफ साइकिल कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग पिक्चर शो द लाइफ प्रोसेस ऑफ अ बटरफ्लाई, कैन यू टेल देयर सीरियल नंबर। और यहाँ पर जो लाइफ साइकिल दिया है बटरफ्लाई का वो सीरियली नहीं है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा नहीं है, इधर उधर करके दिया है, तो आप लोग को बताना है, ठीक है। सबसे पहले बटरफ्लाई का क्या होता है, एग यानी कि अंडा होता है टैडपोल का जैसा ही, और उसके बाद क्या है, क्रिसलिस, और उसके बाद क्या है, कैटरपिलर, एंड आफ्टर दैट बटरफ्लाई, ठीक है। तो आपको इसको सीरियली मिलाना है नंबर वाइज, एक के बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा, है ना। तो एक जो होता है वो है हमारा नंबर 1, और नंबर 2 में क्रिसलिस नहीं होता है, नंबर 2 में क्या होता है, हमारा कैटरपिलर होता है। तो जब एक बन जाता है, एक जो है हैच होने के बाद हमारा कैटरपिलर होता है, और उसके बाद बनता है हमारा क्रिसलिस, यानी कि एक कवर में वो कवर अप करके वो रहता है, और जब टाइम बीत जाता है तो इसको ही तोड़ के निकलता है हमारा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई होता है हमारा नंबर 4। तो ये रहा हमारा पिक्चर, ठीक है, ये रहा हमारा बटरफ्लाई का, ठीक है। सो नाउ आफ्टर द बटरफ्लाई हम लिखेंगे मस्क्यूटो का, ठीक है। मेंढक भी पढ़ लिया हमने, बटरफ्लाई का भी देख लिया, एंड मस्क्यूटो सबको पता है। और ये जो हमारा लाइफ साइकिल ऑफ मस्क्यूटो है, मस्क्यूटो क्या करता है, काटता है ना। और एक बात आपको शायद पता नहीं होगा कि ओनली फीमेल मस्क्यूटो से हम लोग को काटता है, ठीक है। एंड मस्क्यूटो से बहुत ज्यादा बीमारी होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, येलो फीवर होता है ना। तो मस्क्यूटो का भी लाइफ साइकिल कैसा होता है, मस्क्यूटो का एक जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। जब एक स्टोर के बाहर निकल के आता है तो टैडपोल नहीं होता है, टैडपोल फ्रॉग्स का होता है, और उसके बाद बनता है लार्वा, और धीरे धीरे टाइम चेंज होने के बाद क्या बनता है, प्यूपा, और उसके बाद हमारा होता है मस्क्यूटो, ठीक है। तो ये जो हमारा लास्ट पार्ट है, ये जो हम पूरा फ्रॉग्स के बारे में पढ़े हैं, तो ये जो है हमारा बटरफ्लाई एंड ये जो लाइफ साइकिल ऑफ मस्क्यूटो, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। तो इसे ये जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज फ्रॉग एम्फीबियंस, वो कंप्लीट होता है। तो आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, हमेशा के जैसा ही आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो इससे हमारा जो टॉपिक जो है दैट इज फ्रॉग एम्फीबियंस वो कंप्लीट हो जाता है, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।